हफ्ता 26 पर खुशामदीद। आपके बच्चे का साइज अब तकरीबन 1 तुरे के बराबर है। बच्चे की आंखें भी तकरीबन बन चुकी हैं और अब वो अपनी आंखें खोल भी सकता है। उसके अलावा उसने अपना क़ुव्वत मदाफ़ियत का निज़ाम भी बनाना शुरू कर दिया है और आपकी सारी एंटीबॉडीज़ वो अपने अंदर ले चुका है ताकि वो आगे निकलने के बाद, दुनिया में आने के बाद, दुनिया की जो जरासीम है उनसे मुकाबला कर सके। इसके अलावा आपने अपने ये भी नोट किया होगा कि अब वो एक सोने और जागने का पैटर्न बना लेता है और एक टाइम ऐसा होता है जब वो पाबंदी से सो रहा होता है और दूसरे टाइम में आपके पेट के अंदर एक पार्टी चल रही होती है। प्रेगनेंसी के हार्मोन्स जो कि आपकी बॉडी में इस वक्त हैं और उसके अलावा स्ट्रेस, ये आपको अब मजीद सर के दर्द की वजह बन सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि आपको पाबंदी से भूख लगना और इसके अलावा जिस्म में पानी की कमी होने की वजह से भी आपको सर का दर्द रहता हो। लेकिन बहरहाल इस दौरान में आपको सर का दर्द ज्यादा रहेगा, तो उसके लिए सबसे ज्यादा पहले इंपॉर्टेंट चीज कि पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। कहीं बाहर जाएं तो भी पानी अपने साथ लेकर जाएं और पानी पीती रहें और उसके अलावा थोड़ा थोड़ा खाना वक्फे वक्फे से खाते रहें। लेकिन आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आपका दर्द जो है वो घरेलू टोटकों से चला जाए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सर का मसाज, थोड़ी सी मेडिटेशन या नींद का ले लेना। इससे आपके सर में दर्द में आराम आ सकता है। कभी कभार हो सकता है कि आपके सर का दर्द ज्यादा हो जाए तो आप उसके लिए एक पैनाडोल की गोली ले सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि ज्यादातर घरेलू टोटकों से ही आपके सर के दर्द में फायदा आ जाए। जो सर का दर्द आपके जिस्म में एकदम स्वेलिंग या फिर आपको धुंधला नजर आना या फिर पेट में ऊपर की तरफ दर्द होने के साथ हो रहा है, ये जो दर्द होता है सर का, ये नुकसानदेह दर्द होता है। और अगर आपको सर के दर्द के साथ साथ ही धुंधलापन या फिर पेट में दर्द या फिर एकदम से सूजन महसूस हुई है तो फिर प्लीज अपने डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि हो सकता है ये आपके हाई ब्लड प्रेशर की एक वजह बन रहा। इस दौरान में आपको बहुत ज्यादा संभल के चलने की जरूरत है, क्योंकि एक तो आपका वजन बढ़ चुका है, आपको हो सकता है अपने पैर या जमीन नजर आने में पेट की वजह से थोड़ी मुश्किल हो रही हो और उसके अलावा प्रेगनेंसी की वजह से आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो भी शिफ्ट हुआ होता है। तो इसलिए चांसेस होते हैं कि आप थोड़ा सा अपना बैलेंस बरकरार ना रख सकें और गिर जाएं। कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता चलें और उसके अलावा ये भी कोशिश करें कि कोई रेलिंग पकड़ के या जब भी कहीं जाएं तो बगैर हील की जूती पहन के और आराम आराम से पैदल चलती हुई जाएं। इस दौरान में आपको ये भी लग रहा होगा कि आप बहुत अच्छे से चीजें याद नहीं रख पा रही हैं। आप लोगों के नाम, अपने अपॉइंटमेंट, चीजें कहाँ रखी हैं, ये सब चीजें बहुत आराम से भूल जाती हैं। बेफिक्र रहें, ये सब कुछ एक नॉर्मल चीज है। हो सकता है कि आप अपने अपॉइंटमेंट्स भी भूल जा रही हो, तो आसानी तो ये होती है कि आप हर चीज एक नोटबुक में लिख लें। जो चीजें आपने जहाँ रखी हैं, जिससे जब मिलना है, जो बात जिससे करनी है, ये सब एक छोटे छोटे नोट्स बना के रखती जाएं ताकि आपको आसानी रहे। और उसके अलावा अच्छी खबर ये है कि ये आपका भूलनापन या ये जो आपकी याददाश्त की प्रॉब्लम है, ये आपके हमल के खत्म होने के साथ साथ खत्म हो जाएगी। अगर आपने अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है और कहीं नाम नहीं लिखवाया है तो प्लीज अब अपना नाम लिखवा लीजिए, क्योंकि अब आपको हिफाजती टीके लगने का भी जमाना शुरू हो चुका है। तो अब आपको डॉक्टर के पास नाम लिखवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके अलावा जाके देखें कि आपका बच्चा कहाँ पैदा होगा, वो वार्ड कैसा है, वो हॉस्पिटल कैसा है, वो इलाका कैसा है। रात के 2 बजे अगर आपको दर्दों में हॉस्पिटल जाना पड़ेगा तो आप आराम से चली जाएंगी। ये सब चीज़ें आप सोचने का टाइम है और अपने आप को रजिस्टर डेफिनेटली कराने की ज़रूरत है। मुबारक हो, आप एक बहुत अजीम माँ बनने वाली हैं।